पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 31। ये कब किस ईयर का क्वेश्चन है? 2008 का क्वेश्चन है, जेई का। बोलता है एबीसी 3 नॉन जीरो वेक्टर हैं, इस तरीके से रिलेटेड है, a इक्वल टू 8 टाइम्स बी, सी इक्वल टू -7 टाइम्स बी। तो ए एंड सी के बिटवीन एंगल क्या होगा? अच्छा, अब मैंने बोला था कि दो वेक्टर के पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है? ये रही। एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स वेक्टर सेकंड वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां से ए और बी पैरेलल दिख रहा है, सी और बी पैरेलल दिख रहा है, तो ऑब्वियस ए एंड सी तो पैरेलल हो गए। अब पैरेलल तो दो पोजीशन में हो सकते हैं, या तो ऐसे हो जाएं या तो ऐसे हो जाएं, दिस एंड दिस। अब अगर ये वाली पोजीशन है तो फिर एंगल 0 डिग्री होगा, ये वाली पोजीशन है तो पाई डिग्री होगा। तो ये कंफर्म नहीं है, तो दोनों ऑप्शन दे रहा होगा, 0 भी दे रहा है, पाई भी दे रहा है, बिल्कुल देना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, अब एग्जैक्ट कौन सा आंसर है? अच्छा, तो सीखो। तो भाई बी बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वेक्टर बी की वैल्यू ए टाइम्स वेक्टर ए अपॉन 8 डाल दे वैल्यू। तो वेक्टर सी इक्वल टू कितना आ गया? -7 टाइम्स वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर ए अपॉन 8। तो एक वेक्टर को मैं माइनस का समथिंग टाइम सेकंड वेक्टर लिख रहा हूं, तो दोनों वेक्टर की अजीत कौन सी पोजीशन होगी? ये और ये वाली। सूरज बेटा लेट नहीं आते बच्चे। ये और ये वाली पोजीशन। अरे बोलना यार। C इक्वल टू माइनस का 7 टाइम्स डी है, तो ये क्या बताता है? पैरेलल तो हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो ये पोजीशन होगी, तो एंगल कितना होगा? पाई डिग्री। चेक करो ऑप्शन, चेक करके बता भाई। पाई सही आएगा, जल्दी करो भैया। कर तो दिया भाई प्रसाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ सर, तो पहले डाला था मैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? चल भैया समझो भाई कैसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इसी में यार कौन पेज पलटे? 77 पेज नंबर पे देख लो है जी एडवांस के। फिर बैक के डाल देंगे, पेज यही खुला है तो इसे खुला रहने दे। पेज पलट दे, पेज पलटने का मतलब उस पेज को पूरा खोल दो, पेज नंबर 77 जी एडवांस। बोला क्वेश्चन कहीं का भी हो, बस जितना पढ़ाया है उतना याद पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। जेई एडवांस का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? सिंगल करेक्ट ऑप्शन के हैं। 81 का क्वेश्चन है, 81, 82, 83, 83, 98। ठीक है, करते हैं, अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन 1% दम नहीं होगी, बस जो पढ़ा है उसको याद रखना। तो बोलता है द स्केलर ओके ए डॉट पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 1 जेई 1981 आईटी का है, आईटी 1981। बोलता है ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना होगा? पहला ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन वही कहानी, डिटर्मिनेंट वैल्यू को जो इंडिकेशन है ए बी सी प्लस बी सी ए। तो इसको मैं 2 टाइम्स भी लिख सकता हूं, समझने बताओ बताओ छोड़ दे। सी बोलता है ए बी सी, और डी बोलता है नन ऑफ दिस। कितने लोगों के पास बुक नहीं है? वो सबके पास। बी क्रॉस सी नहीं है? कहाँ बच्चे? वो ए डॉट ब्रेक क्रॉस सी लिखा है ना वो। बी प्लस सी। ओके, डरने की बात नहीं, जो क्वेश्चन बोलो बस याद रखना। उस देखो ज्यादा यहां पर क्या यूज हो रहा है? प्रोडक्ट। क्यों भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई?
प्रोडक्ट बहुत यूज हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह तो बहुत कम ही यूज होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर डिपेंडेंट है, वो भी कम यूज होता है। मेन डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट ज्यादा यूज होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वहीं से फंसा देता है क्वेश्चन को। तो हम कैसे निकालते हैं, आप इतने 18-19 क्वेश्चन किए, चलिए देखते हैं और 18-20 करते हैं, बस हो गए। अच्छा, तो यहां पर हमें क्या करने का मन कर रहा है, अब उसने अब लोगों का मन करेगा कि पहले इससे डॉट प्रोडक्ट निकालूं, फिर उसके बाद क्रॉस करूं। अरे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्रॉस करने का, क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, ये हमें खुद समझना पड़ेगा बच्चे, कि पहले क्रॉस को हैंडल करें कि डॉट को हैंडल, क्योंकि उसने ब्रैकेट एज इट इज लगाया जैसे मैंने लगाया, यही तो बोला ना। हाँ, द स्केलर एज इट इज वेक्टर लगाए। शुभम इतना लेट आता है पागल, मैं ही जल्दी पढ़ाने लगा क्या भाई आज? शुभम इतना लेट आओगे तुम यार, पागल हो बिल्कुल तुम भी। सॉल्व करें। तो एक्चुअली में क्या करना है, उसने इससे पहले यूज किया स्केलर, स्केलर यूज किया तो मतलब ये क्वांटिटी स्केलर होगी। चल छोड़, तो एक्चुअली में ब्रैकेट यहां पर है, वो नहीं लगाएगा, वो हमें खुद समझना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो करते हैं, या आधे मिनट का क्वेश्चन है, समझ जाओगे तो कर लोगे। बी से क्रॉस किया तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि समझी गए होगे। फिर बी का सी के साथ क्रॉस किया तो बी क्रॉस सी, फिर सी से क्रॉस प्रोडक्ट करना शुरू किया तो प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी, प्लस सी क्रॉस बी, फिर से देख ये आएगा सी क्रॉस सी 0। पहले क्रॉस प्रोडक्ट को हैंडल करना है, ओके, क्योंकि उसने बोला स्केलर, ये पूरी क्वांटिटी स्केलर आएगी। अब अगर मैं पहले इन दोनों का डॉट कर देता तो यहां से स्केलर क्वांटिटी आती और ये a प्लस बी प्लस सी वेक्टर क्वांटिटी होती, तो स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ तो वेक्टर आता, तो स्केलर उसने क्यों बोला। चलो, वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है a डॉट बी क्रॉस सी। चल भाई, इतनी मैथ नहीं लगानी। अंदर वाले का क्रॉस प्रोडक्ट किया, पहले b के साथ फिर a के साथ, सेम वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्योंकि साइन थीटा आएगा। a क्रॉस b, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, तो उनकी वैल्यू 0 होती है, तो b क्रॉस b 0 हो गया, c क्रॉस c 0 हो गया। बात समझ में आ गई। अब a के साथ डॉट करना है, तो चुपचाप देखता रहे रे। a डॉट b क्रॉस a क्या आएगा? 0। a डॉट b क्रॉस a क्या आएगा? 0 आएगा। पता होगा ये a b a में कन्वर्ट होगा, इस डिटर्मिनेंट की 2 रो सेम हो गई, वैल्यू 0 आएगी। दूसरा तरीका, b क्रॉस a पर परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट cos थीटा इन्वॉल्व होगा, cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 हो गया। इसके साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा? a डॉट बी क्रॉस सी, a डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी सी। समझा कि दोबारा समझाऊं रे? a डॉट बी क्रॉस सी, a डॉट c क्रॉस a फर्दर बिकम 0, क्योंकि c क्रॉस a पर परपेंडिकुलर, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सच वेक्टर्स विल बी 0। नेक्स्ट, a का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो a डॉट c क्रॉस b, मतलब a c b, ये रहा। तो दिस प्लस दिस आएगा। अब बोलता है कि किस फॉर्म में, तो चल देख भाई, वही हमें अपना रूल बनाना पड़ेगा। सर्कल ऑर्डर में होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो निगेटिव या 0 या कुछ या ट्वाइस, ये a b, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हें मैथ्स आती होगी तब, वेक्टर a ये रहा, वेक्टर b ये रहा, वेक्टर c ये रहा, ये तो ठीक है a b c।
ये क्या लिखा है, ए सी बी, ए कहाँ है, ए ये है, सी बी इतना है, गौर से देख रहे, ए सी बी, तो इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स दिस हो जाएगी, वैल्यू 0। चेक करो ऑप्शन, चेक कर भाई, जल्दी बताना कोई भी, क्या सही है? हाँ टेक्निक समझ में आई ना भाई, कुछ नहीं। हाँ भाई, बस वो सर्कल वाला रूल याद है ना, ए बी सी 3 ऑर्डर में है, तो खटाखट सर्कल बनाया, ए बी सी तो कंफर्म हो गया। ए सी बी का क्या, तो ए अब उल्टा घूम गया, सी क्रॉस बी, तभी तो ए सी बी आएगा। ये दिख रहा है ए सी क्रॉस बी, अब उल्टा है तो सी क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस सी लिख करके सीधा कर सकता हूं, लेकिन माइनस आ जाएगा, तो ये एबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू 0, सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1982 का क्वेश्चन। नोट करो बेटा जिसको नोट करना है, और पूरी ईमानदारी से नोट करना भाई। सूरज, शुभम, बहुत बेटा बच्चे लेट आते हो यार। प्रतीक आया कि नहीं आया आज, वो भी बदमाशी पूरा यार। अनुराग का तो मान लो फोन आया था, बोल रहा सर हमारे यहाँ कोई बीमार है आज। चल भैया, क्या बोल रहा था भाई मैं यार। हाँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब तो यार जी एडवांस का रिजल्ट आने वाला है, शाम तक आएगा 5-6 बजे तक, नहीं आएगा तो कल आएगा। तैयार हो जाओ भाई। है ए बी सी, ये भी, ये इससे पहले वाला 1981 का था, ये 1982 का है, आईआईटी का है। देखें, ए बी सी 3 वेक्टर है नॉन जीरो, तो बोलता है कुछ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट का ही ज्यादा इस्तेमाल करता है। आप लोगों ने देख लिया होगा। क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये एक है, डॉट सी, ओके भाई चलने दे जो भी चल रहा है, डरना नहीं, इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ओके, होल्ड इफ एंड ओनली इफ, पहला ऑप्शन, ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड बी डॉट सी इक्वल टू 0, ऐसे इसे दे रहा है क्यों रे। दूसरा, बी डॉट सी इक्वल टू 0 एंड सी डॉट ए इक्वल टू 0, मतलब ए बी पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब या तो थीटा 90 डिग्री हो, क्योंकि दोनों 0 तो है नहीं, तो 90 यही परपेंडिकुलर चेक करना है कि नहीं। थर्ड ऑप्शन भी यही सही है, मतलब सी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन है कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सब के सब 0। चलिए देखते हैं। तो हमें ना ही किसी वेक्टर के बिटवीन एंगल बताया, बस इतना बोला कि यार ए क्रॉस बी डॉट सी का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तब बताओ कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए क्या आएगा। चलिए जितना आता उतना लगाते हैं। पहले कुछ भी कर लो, पहले ए क्रॉस बी लगा दो, या ए क्रॉस बी पहले लगा देते हैं, क्यों भाई। ए क्रॉस बी जो हमको बताया, पूरा सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि प्रोडक्ट के बारे में आपके पास नॉलेज है कि नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी अच्छी बात है। देखिए उसी पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, क्या बोल रहा था भाई मैं, हाँ ए क्रॉस बी क्या आएगा, वेक्टर के बारे में एनालिसिस करना है, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वैल्यू निकालनी। तो देख वेक्टर ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू ईटा कैप। अरे बोलना, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू हमको बताई गई थी,
कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे होता है ईटा कैप दोनों ए और बी पर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर माना जाता है। चलिए ठीक। और डॉट सी का मैग्नीट्यूड राइट में जो चल रहा है आपको साफ साफ दिख ही रहा है। ये सब तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ए और बी के बिटवीन एंगल थीटा बोल चुका हूं, तो यहां थीटा ले नहीं सकता। और सॉरी, हाँ यार, लेफ्ट हमारा थीटा के फॉर्म में आ रहा है, एंगल के फॉर्म में। हाँ चलो, एंगल ही तो पता करना, भी पता चल जाएगा, क्योंकि थीटा तभी तो, अरे परपेंडिकुलर होंगे तो पता होगा भाई। अच्छा, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वो भी इसको हटा दूं क्या मैग्नीट्यूड से बाहर? सब एक साथ हटाऊंगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लगाया तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ध्यान देना, वो 1 ही हो जाएगा। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, लेकिन थीटा यहां ले चुका हूं तो अल्फा मान लूं, कॉस अल्फा इक्वल टू, बाकी सब सामने। अब तो ये सबकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, है ना? तो इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, सॉरी मॉड्यूलस से बाहर निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू कॉस अल्फा इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ओके, अब बोलता है ये दोनों नहीं जिंदा होने चाहिए, इनको गायब करो, इनको मारो। ठीक। तो अब यहां से हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि ए एंड बी के बिटवीन एंगल कितना होगा, थीटा, और जो एन एंड सी के बिटवीन एंगल कितना होगा, वो सब पता चलेगा। तो देख भाई, यहां से थीटा कब गायब होगा प्रथमेश? तो 90 डिग्री होगा तब। हाँ, जब यहाँ पे 90 जाएगा, तभी तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाए, तभी तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो पाएगा। ओके, अब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, या -1 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड बाहर निकाल सकता हूं, कोई इशू नहीं, 1 या -1 होना पड़ेगा। अच्छा, अब ये 1 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी। थीटा की वैल्यू π/2 हो गई, तो यहां से क्या पता चला कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। अच्छा, वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, फिर इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ए क्रॉस बी, वो हमारा ईटा कैप। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। इन दोनों का जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो ईटा कैप। समझ में आया कि नहीं? यानी कि ए क्रॉस बी और वेक्टर सी, वो तो हो गए परपेंडिकुलर हो गए। ए क्रॉस बी और वेक्टर सी को आपस में क्या होना पड़ेगा? पैरेलल होना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 होगी, तभी तो गायब हो पाएगा cos 0 1। तो ये पैरेलल हो गए, यानी कि ए क्रॉस बी एंड सी हो चुके हैं पैरेलल। अब ए क्रॉस बी क्या था? वो ए पर भी परपेंडिकुलर था, बी पर भी परपेंडिकुलर था। अरे बोलना
क्लियर हुआ कि नहीं? और इसके पैरेलल है, तो इस ए क्रॉस बी हमारा वेक्टर ऐसे हो गया। अब वो ए पर बी परपेंडिकुलर था, बी पर बी, समझ में नहीं आया क्या रे? एक वेक्टर ये ए रहा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी रहा, इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर ये हमारा एन कैप है। अब जो वेक्टर सी होगा वो इसके पैरेलल होगा, अरे बोलना, तो वेक्टर सी जो होगा हमारा ए पर बी परपेंडिकुलर होगा, बी पर बी परपेंडिकुलर होगा, और ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं है रे? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, एंड सी परपेंडिकुलर टू ए। तीन के तीनों वेक्टर पेयर वाइज हमारे परपेंडिकुलर है। अब तीन के तीनों परपेंडिकुलर, तो सभी का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? डी। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करना भाई एक बार जरा, ठीक है, बराबर होना चाहिए। सही है, सही। समझो भाई कैसे क्वेश्चन हैंडल करते हैं। भाई इधर भी मैग्नीट्यूड, उधर भी मैग्नीट्यूड, इधर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट दोनों इन्वॉल्व किया, और उधर बोलता है अब क्रॉस प्रोडक्ट यूज करूंगा तब भी थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा तब भी एंगल आएगा। तो क्वेश्चन ही उसने एंगल पे डिपेंड करा दिया, दोनों वेक्टर्स के एंगल पे तो हमारा सारे ऑप्शन डिपेंड हैं। ए डॉट बी 0 आना क्या इंडिकेट करता है? कि ए और बी परपेंडिकुलर है। कंप्लीट करें प्लीज, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम, आसान क्वेश्चन है, करके दिखाओ, बता चुका हूं जब पढ़ा रहा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हिंट दिया था, हिंट क्या पूरा बता ही दिया था रे, प्रूव किया था कि ऐसा क्यों हो गया। जल्दी करो बच्चे। लड़कियों तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? मीनल, दोनों मीनल आई है कि नहीं? पहले तो ये कंफर्म करूं भाई, आ रहा है? तुम मीनल नाले घर चली गई क्या बेटा? मीनल, लो भाई तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही मीनल, चल छोड़। क्या तुम यहां नहीं हो क्या बारामती में? सर बाकी तो तुम्हारी आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही? चल छोड़, ये समझ बेटा, पढ़ो उसको, है ना, वेक्टर 3D शाम को पढ़ा रहा हूं, हो भी गया वहां पर 3D खत्म। चाहो तो वीडियो लेक्चर देख सकते हो आप 3D के, तो पुराना हमारा रिवाइज हो जाएगा। अभी रिसेंट ही डाले हैं, पिछले वीक से ही शायद पढ़ा रहा हूँ, 5 या 6 लेक्चर हुए उनके, 3D उनकी खत्म हो गई, 1-2 पॉइंट बचे हैं, आज होके खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लेना, पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो समझो भाई कैसे कैसे वेक्टर को फील करते हैं, है ना। बस कुछ छोटी छोटी चीजें, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वो भी डॉट और क्रॉस पे ही डिपेंड है। दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, थीटा क्या होता है वहां पर, यहाँ पे ईटा कैप क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए पर बी परपेंडिकुलर, बी पर बी परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसके पैरेलल होगा, तभी अल्फा की वैल्यू 0 हो पाएगी। उन्हीं छोटी छोटी चीजों को हमने 1 2 3 स्टेप में गेम ओवर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, हाँ, whose साइड्स आर गिवन। 3 मैंने बोला था कि किसी भी पैरेललोपाइप्ड की अगर 3 एडजेसेंट साइड्स गिवन है, याद है क्या बच्चे, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, या इसी को मैंने क्या बोला था? ए बी सी, या इसका मतलब क्या होता था? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये इतने पढ़ाया था भाई, सब याद करो बच्चे, भाई सब पढ़ाता हूं मैं, छोड़ता हूं ही नहीं कुछ जब पढ़ाता हूं तो। ये कंफर्म हो गया। अब क्वेश्चन बचे ही कहां यार, ओ ए गिवन है, ओ बी गिवन है, ओ सी गिवन है, तो बोलता है वॉल्यूम, सबकी फटाफट वैल्यू डालो, बताओ आंसर क्या आएगा? सबके मल्टीपल डालो, 2 और -2 0।
नेक्स्ट वाले में 1 1 -1, नेक्स्ट वाले में i 0 i नहीं 3 आई है ना बच्चे, तो i का मल्टीपल 3, 0 और -1 सॉल्व करना आता है क्या? आंसर मैच करके बताओ कितना आएगा। ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है यार, उससे भी गंदा लेवल है, जल्दी कर भैया। ये तुम्हारा 83 IIT का क्वेश्चन हो गया क्या? ऑप्शन मिल पाया भैया? कर पाए अभी तक कि नहीं कर पाए? द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड whose sides are given by this and this। ओके बराबर है। अरे यार बहुत टाइम लगा। कौन सा सही है? बहुत दुखी क्यों हो गया? डी ऑप्शन मिल गया ना? अरे इसको सॉल्व करना है, नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी क्वेश्चन है, वो भी 83 का क्वेश्चन है। द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर दिस आर कोलिनियर। तो फिर ए की वैल्यू, आसान क्वेश्चन, 3 पॉइंट गिवन, ए बी और सी। एक्चुअली में पॉइंट भी नहीं गिवन है, उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए गिवन है। अरे बोलना छोड़ तू फालतू बात यार, ये सब बहुत इस पे काम किया है मैंने, तभी तो क्वेश्चन कर पा रहे हो तुम लोग खटाखट, सब पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ओ ए कितना गिवन है? 2i - 2j। बी कितना, ओ बी कितना गिवन है? बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है ना भाई। गलत कर रहा हूं यार मैं, हाँ ठीक कर रहा हूं, लेकिन ऑप्शन गलत लिख रहा हूं। क्वेश्चन करके बताओ, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर 60i, जिसके पास बुक नहीं वो देखे, 60i कैप प्लस का 3j कैप कॉमा 40i कैप 40 i माइनस का 8j कैप एंड ai कैप -52j कैप। याद रखना ये 3 पॉइंट हैं जिसके पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, तो एक्चुअली में ये ओ ए गिवन है। याद कर भाई क्या गिवन है? ओ ए, ओ बी और ओ सी गिवन है। पोजीशन वेक्टर का मतलब यही बोला था। अब बोलता है प्रूव करना है कि 3 के तीनों पॉइंट हमारे क्या हैं, एक ही, सॉरी गिवन है 3 के तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं, तो बोलता है ए की वैल्यू बताओ। तो हमारे पास तरीके तो कई हैं, कई तरीके। वेक्टर ए बी निकाल लूं और वेक्टर ए बी का डीआरएस और वेक्टर ए सी निकाल लूं, उसका डीआरएस सेम आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हेलो, डीआरएस ऑफ वेक्टर बताए थे कि नहीं? आई जे के मल्टीपल, लेकिन इसके नहीं, सॉरी डीआरएस का गेम नहीं चलेगा यहां पर, सॉरी, क्योंकि ये 2D का क्वेश्चन है। अरे तो स्लोप निकाल लो ना यार, 3 के तीनों के स्लोप बराबर है कि जब 2D का क्वेश्चन हो गया तो कहीं से लगाओ। नहीं समझ में आ रहा क्या किसी को? प्रथमेश बात समझ में आई कि नहीं आई? आई जे हर जगह दे रहा है, तो उसने कहीं नहीं दिया, तो 2D में कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इनकी इसकी स्लोप निकालो, इसकी स्लोप निकालो, बराबर पुटअप करो, एक ही वैल्यू आएगी। या वेक्टर फॉर्म में देखो तो जो वेक्टर हमारा ए बी होगा वो लैम्डा टाइम्स ए सी होगा कि नहीं होगा? ऐसा करते ही आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। कम से कम 10 तरीके बता सकता हूं। ए बी के कोऑर्डिनेट आ गए, 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? पहले 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो, तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराओ। समझ में आ रहा है कि दोबारा समझाऊं रे? जाने कितने तरीके? या इन तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से कर लो, या स्लोप से कर लो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल, क्या कर,
स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तक ए की वैल्यू निकाल पाए कि नहीं? निकाल पाए तो बता देना। हो गया होगा? हो गया? चलो मैं करता हूं। हो जाएगा। जाने कितने तरीके हैं भाई, लेकिन वेक्टर का क्वेश्चन तो वेक्टर फॉर्म से बनाना, ऐसे कर लेना, या जैसे मनो वैसे कर। हमको तो 4 नंबर चाहिए यार, और मैथ्स सही लगा के, गलत मैथ्स लगा के नहीं, तुक्का मार के नहीं, समझ के उसको फील करके। तो हो गया होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 5 देख, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। वो 88 का क्वेश्चन है आईआईटी का, लेकिन किसी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोलिनियर, कोप्लेनर, ठीक, इनका क्या मतलब होता है, और डॉट प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोजेक्शन क्या होता है, ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, 99% आप क्वेश्चन कर लोगे। और जो मैंने एक दो छोटे मोटे बीच बीच में पॉइंट सिखाए होंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होगा तो ये करना पड़ेगा, किसके साथ करना पड़ेगा, वो पता है। चलिए, बट डरना नहीं। बोलता है ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो बता ही चुका था रे तुम लोगों को। वेक्टर कोप्लेनर कब होते थे, याद है क्या? बहुत पहले बता चुका था। वेक्टर, अच्छा आप देखो, 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे? अभी इतना सीखने के बाद देखो तो देखो, इसकी जरूरत नहीं है। 3 वेक्टर है, ये 3 वेक्टर ए बी और सी, 3 वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है। तो अब जो हमने इतना पढ़ चुके, एक बार तो मैंने बताया था एक और तरीके से कि देखना, अपनी कॉपी शुरुआत में ही पढ़ाया, वो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 0 आएगा। याद है कि नहीं भाई? बहुत पहले ही कराया था कि 3 वेक्टर के एक प्लेन में होने की कंडीशन, वो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन से कराया था। वेक्टर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, उससे कराया था। आज 2 तरीके और बताता हूं, डरना नहीं अकेले। सुनो, तीसरी बात, दूसरी बात, पहली बात तो ये मैं बता ही चुका था। हाँ, अब मैं A क्रॉस B निकालूंगा, या B क्रॉस C निकालूंगा, या C क्रॉस A निकालूंगा, तो इस पूरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। अरे बोलना भाई, 3 के तीनों वेक्टर, आप समझ में आ रहा कि नहीं? A क्रॉस B निकालूंगा तो A और B दोनों पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो वो C पर भी परपेंडिकुलर होगा। अरे बोलना यार, A क्रॉस B जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर C होगा। याद रखना, किन्हीं भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो उस प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर देगा। उस प्लेन पे क्या देगा? नॉर्मल वेक्टर देगा। जैसे एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो जो ये पूरा प्लेन है इस पर भी इसकी हर एक लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस। तो पहली बात तो कि स्पेस में स्पेस दिखाने के लिए हमें 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने? कोई भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे तो वो स्पेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनके बिटवीन एंगल 90 डिग्री। चल छोड़ फालतू बात, इतना फिर बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आप डिस्टर्ब भी हो सकते हो। छोड़े इस चीज को। हाँ, तो क्या बोल रहा था कि 3 वेक्टर कोप्लेनर, तो A क्रॉस B C परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर है तो अब ये से C डॉट A क्रॉस B को 0 होना पड़ेगा।
अब सी डॉट ए क्रॉस बी को 0 होना पड़ेगा, मतलब सी ए बी 0 आएगा। सी ए बी को हम लोग ए बी सी बी बोलते हैं। ए बी सी का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू, दिस बिकम्स 0। तब भी वही रिजल्ट आया जो मैंने पहले बताया था। तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है, टाइम खराब कर दिया मैंने आपका। चल कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी हटाई देता हूं पूरा। ये आपको आता था फिर भी बताया। ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, मतलब उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है। चलिए, तो बोलता है ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर पी क्यू आर बी द वेक्टर्स पी क्यू आर। 3 वेक्टर गिवन। जो वेक्टर P गिवन है वो B क्रॉस C अपान A B C, मतलब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। इसके बारे में खूब जानो। बहुत आप देख रहे होगे 60 to 70% क्वेश्चन में ABC दिखता है कि नहीं दिखता है, इसकी अहमियत है। चलिए, हाँ, वेक्टर P ऐसा है, वेक्टर Q कैसा है? वो है C क्रॉस A अपान सेम वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है। सिमिलरली वेक्टर R कितना है? वो A क्रॉस B अपान सेम वैल्यू, दिस एंड दिस। डिनोमिनेटर तीनों का सेम है। तो बोलता है कि आपको पता क्या करना है, सीखो। आपको पता करना है वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट P। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। प्लस B प्लस C वेक्टर Q प्लस C प्लस A डॉट लिखा है भाई, है डॉट R। कुछ नहीं करना है, P Q R की वैल्यू डालनी है, डॉट प्रोडक्ट लगाना है। सही से लगाओगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो इसको मैंने x ही मान लिया। ठीक है भाई। अच्छा, गौर से देखो, तो P तो हमारा ये वेक्टर है, P वेक्टर ये रहा कितना, B क्रॉस C अपन समथिंग x, कोई स्केलर क्वांटिटी। तो चलो वैल्यू डालता हूं, प्लीज फोकस करें। तो A वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट विद B क्रॉस C अपन x। सिमिलरली बाकी में भी हो जाएगा, वेक्टर B प्लस C डॉट विद C क्रॉस A अपान न्यूमेरिकल वैल्यू। लास्ट में भी ऐसे देखो जरा, कितना C प्लस A वेक्टर R डॉट विद A क्रॉस B अपान न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, अच्छा भाई, डॉट प्रोडक्ट करना है तो A के साथ डॉट करूंगा तो ABC, B के साथ डॉट करूंगा तो 0, B डॉट B क्रॉस C। अरे बोलना यार, चल बराबर है। यानी कि पहले से क्या मिल गया हमको? पहले से मिल गया ABC अपान X। सेकंड समझ में आया कि नहीं आया रे? B डॉट B क्रॉस, एक बार A के साथ डॉट करूंगा, एक बार B के साथ डॉट करूंगा। A के साथ डॉट किया, B के साथ डॉट किया, रिजल्ट सामने है। B प्लस C डॉट C क्रॉस से, B के साथ डॉट करूंगा तो BCA, B डॉट C क्रॉस से अपान X, बाकी 0। अरे ये कौन सा वेक्टर है? C क्रॉस, कहां गया भाई, मेरा भी दिमाग खराब है। हाँ, B डॉट C क्रॉस A और C डॉट C क्रॉस A तो 0 अपान चल ही रहा है। सिमिलरली C डॉट A क्रॉस B, क्या चल रहा है कि C डॉट A क्रॉस B यानी कि CAB। इतनी बात सभी लोग समझ पाए कि नहीं? जब समझ में आया बच्चे? जब A के साथ डॉट करूंगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, A डॉट A क्रॉस B अपान X। अब फिर ये 3 ABC BCA CAB, तो देखते हैं वेक्टर बना के, वही सर्कल बना के A
सीक्वेंस में होगा तो सेम आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ए बी सी, पहला तो ठीक है ए बी सी बराबर है, दूसरा बी सी ए वो भी बराबर है, तीसरा सी ए बी वो भी बराबर है, तो तीन के तीनों सेम। अच्छा, हमने एक्स हमारा क्या था, एक्स भी हमारा ए बी सी था, तो ये भी वही है, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है। 3 ऑप्शन में है क्या? यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट कर भाई। टेक्निक समझे कि नहीं? डरना नहीं, जितना डॉट प्रोडक्ट जितना क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया गया है उसी को अप्लाई करना है। जल्दी करो बच्चे। चलो छठवां देखते हैं, सातवां देखते हैं सब फटाफट अभी। कल तुम्हारा इस पे आखिरी लेक्चर होगा भाई, है कहानी खत्म। कौन सा लेसन है सर? चैप्टर इसके भाई? बाद कौन सा? इसके बाद कुछ अच्छा करेंगे, तुम्हारी टेंशन मत लो। है स्टैटिस्टिक्स, वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसको यार दो बाद में तीन। पढ़ना है, हाँ, वो दो एक एक लेक्चर के टॉपिक है यार, वो तभी पढ़ाएंगे जब तुम्हारा एग्जाम आसपास होगा। है हाँ, 1 मिनट के अंदर। कब एग्जाम? नहीं पता। आप छोड़ भाई, जल्दी कर। तो चलिए भाई, अभी अभी और कुछ सीखना है, बस जैसे तुम ये पेज पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, फिर तुम देखना हर एक क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि 20 25 30 क्वेश्चन लगातार करना बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हाँ, लेकिन अभी प्रैक्टिस में नहीं हो तुम लोग, ये याद रखो, प्रैक्टिस में भी आओ। और सिर्फ पूरा वेक्टर हमारा सिर्फ 6 या 7 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ए बी सी बी डिस्टिंक्ट, ये 93 का क्वेश्चन है। ए बी सी बी डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स इफ वेक्टर्स दिस 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 आर कोप्लेनर। अभी बता चुका कोप्लेनर कब होते हैं। चलो काम आ गया, वहां की हुई मैंने, इसको हटा दूं? कुछ नहीं, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है, डिनोमिनेटर तीन के तीनों के सेम है। और ये वाली टेक्निक सर्कल वाली कई जगह ये भी यूज हो गई, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तीन के तीनों बराबर है, तीन के तीनों को मैंने ए बी सी लिखा था सेम। बोला चेन ब्रेक नहीं करेंगे तो उनकी वैल्यू सेम आएगी, सेम वैल्यू से डिवाइड भी कर रहा था तो 1 1 1 1 3 आंसर आ गया। चलिए 6, 3 नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं इफ द वेक्टर्स ए आई ए जे सी के। हटाता हूं, ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स इफ, पहला वेक्टर देखें ए आई, ए जे की बीजे नहीं, ए जे क्योंकि दो बार रिपीट किया है। सी के एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर है सी आई प्लस सी जे, दूसरा नहीं लिखा क्या मैंने? नहीं, ये तो तीसरा है, सी आई सी जे सी के, कहीं पे भी लिख दो। तीसरा है आई जे, आई जे का मतलब आई प्लस जे, ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया, आप कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। प्लस 0 टाइम्स के, तीन के तीनों वेक्टर कोप्लेनर, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? 0। तो फिर बोलता है कि ए बी अर्थमेटिक में सी, अच्छा, देन सी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी, तो अर्थमेटिक मीन भी आता है। सी के बारे में पता करना है, बी कहीं इसने यूज किया क्या? बी तो कहीं यूज किया नहीं, सी आई प्लस सी जे प्लस बी के, ये बी के भाई है। ये एक्चुअली में हमारा पहला वेक्टर था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया मुझसे, तो कोई बात नहीं। चला, इसे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, 0 पुट अप करना है तो रिजल्ट सेम ही आएगा, ऊपर नीचे कुछ भी करो। अच्छा, तो ये कोप्लेनर तभी होंगे जब ए सी 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 बी 1 1 0, दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, गेम खत्म हो गया, जो आएगा वो आएगा। सॉल्व कर, तो ए टाइम्स
दिस माइनस दिस, तो यानी कि माइनस का बी ओनली, माइनस का ए टाइम्स कितना, दिस माइनस दिस, तो वो भी 0 हो गया, तो माइनस का बी आया, प्लस सी टाइम्स दिस माइनस दिस, तो 0 हो गया, सी तो बचा ही नहीं। हाँ मैं भी यार, दिमाग पूरा बिल्कुल खराब है मेरा। ये आई प्लस जे वेक्टर नहीं है, ये आई प्लस के है। क्या है ये? सिर्फ आई आई प्लस के। प्लस के। तुम लोग भी नहीं बोलते हो यार, बहुत नालायक हो। तो आई प्लस 0 टाइम्स जे प्लस के, फिर बोलता है वैल्यू निकालो। तो चलो लास्ट वाले में चेंजेस होंगे, किए देता हूं। तो 1 0 और 1, चल सॉल्व कर। तो हटा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, तो a टाइम्स कितना, c माइनस बी बराबर c माइनस 0, 0 है ना भाई, माइनस का a टाइम्स दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस का मतलब कितना भाई, c माइनस बी, और प्लस का c टाइम्स, तो फिर कितना, माइनस माइनस का c, इंटू माइनस, ले इंटू माइनस का c इक्वल टू 0। तो AC माइनस AC प्लस AB इक्वल टू सी स्क्वायर बराबर है, AC से AC गायब हो गया। ABC हमारे स्केलर थे क्या कि वेक्टर थे भाई? हाँ, डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर से, तो स्केलर है ये। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, रूट AB। तो C क्या हो गया, AB का ज्योमेट्रिक मीन हो चुका है, गेम ओवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देख भाई, बोलता है अल्फा बीटा गामा बी डिस्टिंक्ट एंड रियल नंबर द पॉइंट, ओके, कोलिनियर है कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, आइसोसेलेस है कि इक्विलैटरल है। तो इनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो इनके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा, इसको 3D में कन्वर्ट कर लो, कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो। अल्फा बीटा गामा, दूसरे के कोऑर्डिनेट बीटा गामा अल्फा, थर्ड के कोऑर्डिनेट गामा अल्फा बीटा, 3 के कोऑर्डिनेट आ रहे, पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तो पता चल जाएंगे। फिर बोलता है कोलिनियर, कोलिनियर, तो कोलिनियर मतलब जानते ही वो प्रूव कर लोगे। कैसे, इन दोनों पॉइंट के डीआरएस निकालना, इसके डीआरएस निकालना, इक्वल आ जाए तो सेम, नहीं तो जानते ही वो सब गेम। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी डिस्टेंस निकालना, इसकी डिस्टेंस निकालना, इसकी डिस्टेंस निकालना, तीन की तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाती है, इक्विलेटरल। स्केलेन ट्रायंगल मतलब तीन की तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट आएगी, फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, सब आता है, डिस्टेंस फार्मूले सब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्वेश्चन नंबर 8 7 कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, इजली कर लेना ना, है मुझसे कल पूछना, 94 का क्वेश्चन। 8 वेक्टर A गिवन है, वेक्टर B गिवन है, वेक्टर C गिवन है, इफ D is a unit vector such that A dot D equal to BCD and then vector D is, करोगे क्या? कर ही देता हूं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 आज आखिरी क्वेश्चन है, चलो 9वां भी करा दूंगा। है सब आसान आसान, लेकिन आज थोड़ा यार काम है अभी 10-5 मिनट बाद। चल क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक वेक्टर ए गिवन है, कितना है, I माइनस जे। दूसरा वेक्टर बी गिवन है, जे माइनस के। तीसरा वेक्टर सी गिवन है, के माइनस आई। और डी जो है वो यूनिट वेक्टर है, डी जो है वो यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और किस तरीके से रिलेट है कि जो ए डॉट डी है वो 0 है, एंड बी सी
डी है वो भी 0 है। इसने तो एक्चुअली में ऐसा बोला है, वैसे लिख दूं क्या जैसा लिखा है? देख भाई जैसा लिखा है वैसे लिख देता हूं। बोलता है 0 इक्वल टू दिस, तो फिर वेक्टर डी पता करना है क्या भाई? वेक्टर डी पता करना है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, करता हूं। ओके, वेक्टर डी पता करना है। ए डॉट डी तो 0 गिवन है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी भी 0 गिवन है। अच्छा, क्या मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? देखता हूं। डी को बिल्कुल अलग किए देता हूं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसी पूरी वैल्यू को, ध्यान देना सब लोग को बता चुका हूं मैं B क्रॉस C डॉट डी भी लिख सकता हूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? ऑर्डर सेम रखूंगा तो बराबर रखूंगा, और ये किसके बराबर है? A डॉट डी के बराबर। दो के दोनों 0 थे, उससे बाद में निपटेंगे सब। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ए बी सी वेक्टर की वैल्यू पता है, तो वेक्टर डी की वैल्यू अगर हमें ए बी सी के फॉर्म में पता चल जाए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। या मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, आधा मिनट लगेगा, उसको भी ध्यान देना भाई है? उसको भी ध्यान देंगे आप। सेकंड मेथड, वो भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोला था कि वेक्टर डी को मान लेंगे ए आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, डॉट प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट 0 पुटअप करूंगा, एबीसी में 3 इक्वेशन आएंगी, कंपेयर कर दूंगा, गेम खत्म, वैल्यू पुटअप कर दूंगा। चलिए पहले यहां से देखें, तो डी डी ऐसे एकदम से गैप नहीं कर सकते, तो मैं इधर ले गया, राइट साइड 0 बना लिया। दोनों में डी का डॉट चल रहा है, तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि डी डॉट कितना, ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब तुम्हारा क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा है इसके आगे, तो ऑप्शन मिला सकते हो। कैसे? वेक्टर ए पता है रे, बी क्रॉस सी आसानी से निकाल सकते हो। अरे बोलना, इसकी वेक्टर फॉर्म में वैल्यू निकाल दो। निकाल दूं क्या? चल मैं निकाले देता हूं, गौर से देखना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बी क्रॉस सी कितना आएगा? आई जे और के। बी में आई का मल्टीपल 0, जे का मल्टीपल 1, के का मल्टीपल -1। सही बताना भैया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सी में आई का मल्टीपल -1, जे का मल्टीपल 0, के का मल्टीपल 1। ये बी क्रॉस सी आ गया। तो बी क्रॉस सी कितना है बच्चों, बताओ जरा भाई। आई कैप 1 माइनस का जे कैप कितना आएगा? दिस इनटू दिस, तो 0 0 0 -1। समझ में आया कि नहीं भाई? प्लस का के का वो कितना आया बच्चे? दिस इनटू दिस। कहां गया यार, मेरा भी दिमाग खराब है। दिस इनटू दिस, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 1, तो प्लस का के। तो जो बी क्रॉस सी आया हमारे पास, वो एक्चुअली में आ गया आई प्लस जे प्लस के। समझ में आ रहा है? दोबारा समझाऊं भाई। बी क्रॉस सी कितना आ गया? आई प्लस जे प्लस के। वैल्यू डाल, ए ये रहा, ए और बी क्रॉस सी हमारे पास है। आई प्लस जे प्लस के, दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस करते साइन चेंज हो जाएगा। जे से जे गायब हो गया, गायब हो गया ना यार। आई से आई गायब हो गया, तो -2j प्लस के मिला। तो डी डॉट कितना आया? चलो आपको तसल्ली के लिए लिखे देता हूं। 0 टाइम्स आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप इक्वल टू 0। डी के लिए ऑप्शन दे रहा है ना। क्या किया हमने? डी डॉट समथिंग, समथिंग में ए बी सी की वैल्यू गिवन थी, तो उसको सॉल्व करके उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए
ऑप्शन गिवन है, कौन सा सही है चेक करके बता सकते हो क्या? बोलो बच्चा, कौन सा सही है? ए। समझ में आया कि नहीं आया भाई? वेक्टर हमारे पास डी, कौन सा वेक्टर होगा? वेक्टर ए, आई टाइम्स, अरे A1 A2 B1 B2 C1 C2 यार, तो 0 -2 कितना हो गया? -2 और -2, नहीं गलती हो गई, अभी 2 नहीं सही, यही गलत कर दिया। आई माइनस जे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका भी साइन चेंज होगा ना भाई। तो कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? माइनस का 2j और माइनस का k, ध्यान देना, सॉरी माइनस का 2j और माइनस का 2k। अब सॉल्व कर लेना। वेक्टर डी, 4 ऑप्शन गिवन है, जिस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा वही हमारा वेक्टर डी हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक तरीका तो ये हो गया। कैसे, क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि गौर से देखो, ए डॉट डी और डी दोनों तरफ इन्वॉल्व दिखे, तो क्यों ना मैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म से दोनों को बाहर निकालूं, बाकी सब तो एबीसी हैं, और एबीसी तीन के तीनों वेक्टर गिवन है, इसको मैं इजिली वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर सकता हूं, कन्वर्ट कर लिया। डी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, जिसके साथ 0 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? जल्दी कर भैया, आज के लिए इतना बहुत है भाई, हैं थक गया आज। चल 9th क्वेश्चन करा चुका हूं, 10th बहुत आसान क्वेश्चन, 10th की तरह तो कम से कम 100 बार क्वेश्चन पूछा होगा, मतलब इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। कभी डॉट, कभी देखो 3 वेक्टर का सम 0 दे देगा, कभी उनके बिटवीन एंगल पूछेगा, कभी उनके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछेगा, कभी उनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा। तो इसको कल पूरा बताया जाएगा, लगेंगे 10 मिनट एक्सप्लेन करने में, कम से कम 20% क्वेश्चन तो इसी पे होंगे। चल भाई खत्म करता हूं, हैं? नहीं सॉरी, चल बेटा क्लास होगा, जितना ही पढ़ाऊंगा भाई, हैं? चलो ओके बाय, क्विट करो।